What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. अब्दुल और शेर सिंह कैसे हो? ठीक हो सब? बढ़िया बढ़िया। हेलो के साहब जी छुट्टी चाहिए? अरे बख्शीश दे रहा हूँ प्यार से, तुम्हारे काम से खुश हो के। साहब मेरे बाबूजी ने कहा था कि मेहनत की कमाई लेनी चाहिए और अगर कोई बख्शिश दे तो रख लेना चाहिए। बापूजी होशियार है। देखो बी विंग में पहले माले पे दोनों फ्लैट मेरा ही है, तो उसका जरा बराबर ध्यान रखना। जी साहब। जेठा भाई एक मिनट। हाँ जेठा भाई, हाँ वॉचमैन को बख्शिश देकर आप उससे ये कह रहे हो कि घर का ख्याल रखना? अरे बाबा, किसी को पता नहीं चलता होगा तो भी पता चल जाएगा कि आपके पास बहुत माल है। देखो शेर सिंह, लोगों का क्या है, उनके घर में बहुत माल होता है ना, तो वो वॉचमैन को बख्शिश देते और बोलते हैं कि भाई मेरा घर का खास ध्यान रखना। लेकिन मेरा एकदम उल्टा है। मेरे घर में कोई माल नहीं है तो भी मैं ऐसा बख्शिश देता हूँ और बोलता हूँ कि खास ध्यान रखना। क्योंकि बचपन से मेरा स्वभाव उदार है। अभी धंधे में लॉस भी गया तो भी बख्शिश देने का, उसमें कोई कंजूसी नहीं। क्या बात है जेठालाल, शेर सिंह से क्या बातें कर रहे हो? तुमने सुना? नहीं, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा था शेर सिंह जो कि कैसी लगी सोसाइटी? मस्त है ना? जी साहब। हाँ, अच्छा मैं ये बताने के लिए आया था शेर सिंह कि सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे सोसाइटी की टंकी में पानी चढ़ाने का काम तुम्ही को करना है। हाँ जी साहब। और हाँ, सोसाइटी का ध्यान जरा ठीक से रखना। पीछे यहाँ पे गोली भी चली है और अंजलि भाभी की चेन भी चोरी हुई है। साहब जी मैं तो कहता हूँ कि सोसाइटी में चोर आने ही चाहिए। वो क्या बात कर रहा है? तेरा दिमाग ठीक है? जब सोसाइटी में चोर आएगा तभी तो शेर सिंह उसको सबक सिखाएगा। फिर उसके बाद चोर अपने घर में भी चोरी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। हाँ, ये ऐसा है सब। ए भाई ऐसा क्लियर बोला है, वरना इधर तो टेंशन हो गया हमको। भाई शेर सिंह, सिर्फ ऊंची ऊंची बातें मत करना। जब चोर आएगा तो ये सब जो बोला है वो करके बताना। और साहब आप चिंता ना करो, एक बार चोर को आने तो दो, फिर देखना शेर सिंह क्या हुआ? चलो वीडियो को पता चल गया शेर सिंह क्या चीज है। कौन है? कौन है तुम? अरे बचाओ चोर! अरे बचाओ बचाओ! चोर चोर चोर! अरे चोर! अरे बचाओ! अरे चोर! अरे 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 बचाओ! अरे माल उसको। अरे तू भाग क्या रहा है? वेरी गुड है भाभी। शाबाश बहू। वेरी गुड। शाबाश दे भाभी, शाबाश। अब मैं उसको मारता हूँ, देख। मैं तो कहती हूँ मारो उसको। मार बेटा मार उसे। पकड़ो उसको, पकड़ो, छोड़ना
सोडी बैग। अरे देवा, ये क्या हाल बना रखा तुमने? सोडी, अरे तू चोर की तरह क्यों आया? ताकि मैं इस वॉचमैन की परीक्षा ले सकूं। अरे परीक्षा लेनी थी तो स्कूल जाना चाहिए ना। ऐसे चोर बनने की क्या जरूरत थी? दया, काश तू स्कूल में गई होती। चुप रहे भाई, चुप रहे। ऐसे थोड़ी होता है। अरे सोडी बताओ यार, कौन सी परीक्षा ले रहे थे? क्या परीक्षा? अरे ये वॉचमैन उस दिन बहुत होशियारी मार रहा था ना कि चोर आएगा तो मैं उसको पकड़ लूंगा, तो इसकी होशियारी को ही देखने के लिए मैं चोर बन के आया। अरे यार सोडी, सॉरी, यहाँ गलतफहमी हो गई यार। बहुत जोर जोर से डंडे मारे तेरे को, माफ करना यार। हाँ, बहुत डंडे मारे। रोशन, तुमने तो कहा था कि तुम अपने दोस्त को हॉस्पिटल में देखने जा रहे हो। कम से कम मुझको तो बताना चाहिए था ना। हाँ, और क्या? अरे रोशन, अगर मैं तेनू 10 देता तो तू मुझे इस वॉचमैन की परीक्षा लेने देती। और तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो? इस शेर सिंह को कोई कुछ क्यों नहीं बोलता यार? क्यों? शेर सिंह भाई ने आपको चोर बनने को कहा था? दया, और दया भाभी जी, ये शेर सिंह बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, और वो मेरी ये नकली तलवार इसको दिखाई तो वहां से ये मुझसे मुकाबला करने के बजाय सोसाइटी में भाग के आ गया। ओए पापा, ये तो मेरी खेलने की तलवार है। ओ हाँ पुत्र, ये तेरी तलवार है। ओ शेर सिंह, ओ बहादुर, कहाँ गई तुम्हारी बहादुरी? हाँ, और साहब जी के 7,000 की पगार में अपनी जान दे दूं। अरे तो क्या असली चोर आएगा तो तुम भाग जाओगे? और साहब जी, सीधी सी बात है, अगर उसके हाथ में हथियार हुआ तो भाग ही जाऊंगा ना। भाई मारू से? ओए, ए भाई, तू अभी भाग जा यहाँ से। सोसाइटी के पास फालतू पैसा नहीं तुम्हें देने के लिए। 7,000 रुपए चाहिए। अरे तू जा बाबा, तू ना गांव में जाके पहलवानी कर जा। हाँ जा बाबा जा, एकदम सही तू। हाँ निकलो निकलो। चलो चलो निकलो चलो। ठीक है साहब जी, जा रहे हूँ। और वैसे भी जहाँ हमारी इज्जत ना हो ना, मैं नौकरी नहीं करता। ये डरपोक, क्या इज्जत के क्या बात कर रहा है? तो चल निकल निकल। जाओ, लाओ जी, हमारा डंडा दो। ले, और चूहे मार रहे हैं इस डंडे से। करेगा वॉचमैन ही। वाला है, बड़ा कौन इज्जत डंडा देता है लेके। ऐसा डरपोक जाओ को? जाओ। नकली से देख के भाग गया। चलो ये वॉचमैन भी चला गया। लो, अब ये वॉचमैन भी गया। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या कल दूसरा मंगाना पड़ेगा और क्या। मेहता साहब, कल दूसरा। क्या मेहता साहब यार, मैंने कोई सिक्योरिटी एजेंसी खोली हुई है क्या? अगर दूसरा भी ऐसा डरपोक निकल गया तो क्या करेंगे? नहीं तो ध्यान रखना भाई, ऐसा डरपोक ना निकले और क्या। अरे मैं कैसे ध्यान रखूंगा? मेरा धंधा है क्या ये यार? भाई ये वॉचमैन तो मुझे लगता है किसी काम के नहीं रहे। हमें कुछ सिक्योरिटी के लिए दूसरा इंतजाम सोचना चाहिए। सुनिए, मैं क्या कहती हूँ कि अब हमें अपनी सोसाइटी की सुरक्षा खुद करनी चाहिए। ओ अंजलि भाभी जी, दिन में तो हम सारे मर्द काम पर चले जाते हैं, तो पीछे से कौन रक्षा करेगा सोसाइटी की? यू नो व्हाट? आई थिंक हमें सोसाइटी में 2 बड़े कुत्ते रखने चाहिए। नहीं, कुत्ते नहीं बबीता जी, कुत्ते नहीं। क्यों? अरे मेहता साहब, कुत्ता बेचारा बेजुबान जानवर है। चोर आया तो कैसा वो चिल्ला पाएगा, चोर चोर चोर। अरे भौंकेंगे भाई कुत्ते। अरे नहीं नहीं, बात यह है कि बचपन में इनको कुत्ते ने काट लिया था, तब से ये कुत्ते से डरते हैं। डरपोक। दया, तू चुप रह वरना तुझे काटूंगा अभी। अंजलि भाभी, आप सही कह रही हैं। वैसे भी हम लोग घर में ही रहते हैं, तो हम सब सोसाइटी पर नजर रखेंगे। हाँ हाँ कोमल भाभी, आप सही कह रहे हैं। हम सब मिलकर सोसाइटी का ध्यान रख सकते हैं। अरे एग्जैक्टली। हाँ हाँ एकदम बरोबर कोमल भाभी। हाँ आंटी, टप्पू सेना भी आपके साथ पूरे सोसाइटी की रक्षा करेगी। क्या फ्रेंड? यस यस यस। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। बॉस, बोल फुंदरो।
बॉस, गोकुल धाम वालों ने फिर से वॉचमैन को निकाल दिया है। क्या? और अब सोसाइटी की रक्षा बच्चे और औरतें करने वाले हैं। इसका मतलब अब वो लोग और ज्यादा चौकन्ने रहेंगे। यस। तो एक काम कर, गोकुलधाम सोसाइटी पे नजर रख। ओके। और मौका मिलते ही जेठालाल को हम लूट लेंगे। अरे इन औरतों और बच्चों से क्या डरना, ये हमारा कुछ नहीं कर सकते। जैसे पुरानी गड्डी के नटपोट ढीले हो जाते हैं ना, वही हालत मेरी बॉडी की हो गई यार। कितना जोर का मारा है सबने यार, और रात से ज्यादा यार अभी दर्द होना शुरू हो गया है। रोशन, पर तुमको ये सब करने की जरूरत क्या थी बाबा? और जब से मैंने शेर सिंह को देखा ना, वो चूहे से डर गया। मैंने तभी सोच लिया था कि मैंने उसकी परीक्षा लेनी है। रोशन, तू क्या कोई टीचर है जो उसकी एग्जाम लेगा? ओए पापा तुसी हीरो। देखा रोशन, इसे कहते हैं शेर का पुत्र। लेकिन पापा मैं तो आपका पुत्र हूँ। ओए पुत्र, तेरा प्यो शेर ही तो है यार। ओए पापा अब शेर हो या इंसान हो, कंफ्यूज मत करो। ओ कंफ्यूजन के प्यो चुप रह, तू सर दबा यार। रोशन भाभी, हम लोग अंदर आए? आइए आइए। सॉरी। हाँ सोडी भाई, कल बिना देख के सबने आपको बहुत मारा ना। गुग्गी पुत्र आराम से ही यार। कहीं नहीं। वो तो ठीक है कोमल भाभी, पर आपका थैंक यू। क्यों? वो अच्छा है वो डॉक्टर हाथी कल नहीं थे। अगर वो भी होते और मुझ पे हाथ साफ करते तो मुझे तो आपके क्लिनिक में एडमिट होना पड़ता। हाँ भाई खरच। क्या? सोडी भाई, बहुत दर्द हो रहा है आपको? यार गुग्गी पुत्र तू क्या रहा, तू जा यार, तू नीचे खेलने जा। संभाली लीजिए जी। हाँ चल दिख रहा। बाय 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 बाय। लेकिन सोडी भाई, आपने ऐसा खतरा उठाना ही नहीं चाहिए था। हाँ। नहीं माधवी भाभी जी, एक आध दिन में ठीक हो जाएगा। अरे नहीं नहीं सोडी भाई, इतना लाइटली मत लीजिए आप। मेरे चाचा के बेटे के सर पर एक बार इसी तरह से कुंडी गिरी थी। एक आध दिन में ठीक हो जाएगा, एक आध दिन में ठीक हो जाएगा। ऐसे करते करते 3 महीने तक खाट पर ही लेटा रहा। ओको भाई। नमस्ते सोडी भाई। नमस्ते अंजलि भाभी। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। एक बात कहने आई थी, अगर आपको बुरा न लगे तो। हाँ बोलो। आपको इतना बड़ा खतरा नहीं मोल लेना चाहिए था। हाँ वो तो अच्छा था मोहन भाई नहीं थे, उनके पास तो गन होती है, गोली चला देते थे तो। रोशन। सोडी भाई, सोडी भाई, हाँ सोडी भाई जल्दी 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 हटिए। ये लीजिए, आप जल्दी पी लीजिए। ये क्या है? अरे ये काढ़ा है। काढ़ा? इसके पीते ही गायब। कौन? सोडी भाई? अरे नहीं, उनका दर्द। आप जल्दी पीजिए ना, ये गरम गरम ही पीता है। जल्दी। दया भाभी कितनी मेहनत से बना कर लाई है। आपका दर्द कब होगा? इसे पी लीजिए प्लीज। हाँ जल्दी पीजिए। हाँ गुड बॉय। इसको एक ही घुट में पीते हैं। अरे धीरे। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ चलो, अच्छा हुआ मेरी माँ के साथ फोन पर बात करते करते ये ताजा ताजा काढ़ा बनाया है। मेरी माँ ने कहा सोडी बेटे को अच्छा हो जाए तभी किसी और को दे सकते हैं। यानी कि ये काढ़ा पीने वाला मैं पहला आदमी हूँ। हाँ? क्या दया बेन? अरे आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? अरे ये तो खुशी की बात है। तो अच्छा मैं आपके साथ एक बात करना चाहती थी। अरे हाँ पता है, मैं चोर बन गया, मुझसे गलती। अरे आगे से मैं ये गलती नहीं करूँगा। अरे सोडी भाई, आप चोर बने वो तो बहुत अच्छा काम किया है। देखिए, आप अगर ऐसा नहीं करते तो हमें कैसे पता चलता कि वो शेर से डरपोक है? अब तो हमें ही बहादुर बनना होगा। अरे अंजलि भाभी, बनना होगा क्या? हम औरतें बहादुरी है। गांव में 10-10 मटके सर पर रखकर हम औरतें नाच सकते हैं, मर्द नहीं नाच सकते। अरे दया भाभी, सर पे मटके रखने से बहादुरी कहाँ साबित होती है? अरे सोडी भाई, दया भाभी के कहने का मतलब है औरतों में बड़ी हिम्मत होती है।
हाँ अब तो हमें ये सोचना है कि सोसाइटी की रक्षा के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। पर मैं तो कहती हूँ हम सबको हमारे घर पर चोर को मारने के लिए 1-1 किलो पत्थर रखने चाहिए। अरे दया भाभी जी, उसके लिए निशाना अचूक होना चाहिए। मेरा निशाना तो अचूक ही है, आपको तो पता ही है कल रात को सिर पर कैसे मारा था। अरे वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। दया भाभी, वो सब तो बाद की बात है। अब तो हमें हर दोपहर को चौकन्ना रहना पड़ेगा। यस, अब हम सबको मिलकर ही सोसाइटी का ख्याल रखना है। हाँ बराबर है, हम सब मिलकर पहरा देंगे। हाँ, अब आने दो चोर को, उसका मुकाबला गोकुलधाम सोसाइटी की औरतों से है। क्यों? देखा आपने, गोकुलधाम सोसाइटी की महिलाओं और बच्चों ने यह फैसला कर लिया कि हमें किसी और की जरूरत नहीं है, हम स्वयं रक्षा करेंगे चोरों से गोकुलधाम सोसाइटी की। वैसे ठीक भी है, आप अगर स्वयं ये फैसला कर लें कि हमें खुद रक्षा करनी है, हमें किसी और की जरूरत नहीं है, फिर देखिए चीजें बदल जाती है। क्योंकि आप अगर खुद मन से ये काम करेंगे तो किसी और की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर आप बीमार हैं तो दवाई आपको ही खानी पड़ेगी। आपकी अपनी प्रिय चीज की अगर आप रक्षा करें तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। आप भी प्रेरणा लीजिए, रक्षा कीजिए स्वयं की, समाज की, देश की, और आपकी हंसी की रक्षा हम करेंगे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.